हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रही है एक ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी सूट का। यह है एक देसी नुस्खा। अगर लग गई है ठंड, हो गया है ज़ुकाम या आ रही हैं छींकें, तो परफेक्ट ड्रिंक है ये आपके लिए। गर्मा गर्म ड्रिंक जो कि सर्दी ज़ुकाम से राहत तो दिलाएगी ही, साथ में है बहुत ही टेस्टी। अगर आपको ठंड ना भी लगी हो तब भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं एक डेजर्ट की तरह। इसमें डलने वाले हैं कुछ खास स्पाइसेस। इनफैक्ट आप देखेंगे इसका हर इंग्रेडिएंट ही बहुत ही हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। चलिए बनाते हैं ये झटपट रेसिपी सूट का। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन चढ़ा दिया है गैस पर मीडियम हीट पर। छोटा पैन इसलिए लिया है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सर्विंग बना रही हूँ। पैन गर्म होने पर इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब जब घी मेल्ट हो जाएगा और हो जाएगा हल्का सा गर्म, तो इसमें मैं डाल दूंगी 5 दाने बादाम के। इन्हें कर लूँगी फ्राई। अब फ्रेंड्स आप देखिएगा, हर एक इंग्रेडिएंट अपने आप में स्पेशल है जो कि ठंड से बचा कर रखेगा। मैं यहाँ होल बादाम को फ्राई कर रही हूँ। आपके पास कटे हुए बादाम है तो आप बेशक वो फ्राई कर लें। और होल को कर रही हूँ तो इसीलिए साथ में मैंने रखी है जाली, ताकि अगर ये फूटने लगेंगे तो मैं जाली को इस तरह से बीच में ढक दूँगी। चाहे तो जाली ले लें या कोई प्लेट रख लें बीच में। इसे मैं फ्राई कर रही हूँ लो टू मीडियम हीट के बीच में। फ्राई किए हुए बादाम हो जाते हैं क्रंची और सूटका का टेस्ट और भी बढ़ा देते हैं। ये हो गए हैं रेडी। ये देखेंगे आप फूलने लगते हैं और फूट भी जाते हैं। इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट पर। और अभी घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। मुझे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले इसे थोड़ा ठंडा करना है, तो मैं गैस को 1 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। घी हल्का सा ठंडा हो जाए तो मैं गैस को दोबारा से ऑन कर दूँगी लो हीट पर। और इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच बेसन। जितना घी लिया था उतना ही बेसन लेना है। और देखिए बेसन घी में जाते ही किस तरह से फूलने लगता है। इसे अब बराबर चलाते हुए भूनना है लो हीट पर। अगर ज़रूरत लगे तो लो से थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा गैस, नहीं तो बेसन ब्राउन तो हो जाएगा जल्दी से, लेकिन फिर अंदर से वह कच्चा रह जाएगा। इसे भूनते हुए थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, बस बराबर चलाते रहेंगे। बेसन जलना नहीं चाहिए। 3 मिनट हुए हैं और अब आप कलर देखिए इसका। ये हो गया है गोल्डन ब्राउन। ऐसा कलर हो जाए तो हमारा बेसन माना जाता है कि बहुत बढ़िया से भुन गया है। आपने गोल्डन येलो नहीं रखना, गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें अब मैं डालूंगी कुछ एक मसाले। 1/4 छोटे चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इन मसालों को भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लूँगी। और लो हीट पर ही मैं इसमें डाल दूँगी 300 मिलीलीटर दूध। दूध डालकर सबको करूँगी अच्छे से मिक्स और हीट को अभी कर दूँगी मीडियम पर, ताकि दूध में उबाल आ जाए। अब यहाँ पर आती हैं बहुत सारी ऑप्शंस। आप चाहें तो ये रेसिपी पूरी की पूरी दूध में बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, या फिर आप पूरी पानी में भी बना सकते हैं, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। पानी और दूध आधा आधा ले लें, 60-40 ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। जब आप इस तरह से पूरा ही दूध में बनाते हैं तो ये काफ़ी रिच बनता है, तो काफ़ी फिलिंग रहता है, पेट भरता है इससे। दूध में उबाल आ गया है। हीट को मैं अब कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में। और अब मुझे बेसन को पकाना है इस दूध में। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसे चलाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि दूध नीचे लगे नहीं, और साइड्स पर भी जो मलाई चिपकती जाती है उसे भी साथ साथ स्क्रैप करते जाएं, निकालते जाएं और दूध में ही मिक्स करते जाएं। अभी 4 मिनट से भी कम टाइम हुआ है और अब ये मेरा बिल्कुल रेडी है। बेसन इसके अंदर बिल्कुल पक चुका है। आप इसे स्पून में लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए, टेस्ट कीजिए। बेसन का कच्चापन नहीं आना चाहिए। अगर नहीं लग रहा कच्चापन, बिल्कुल पका हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब आपका सूटका अब रेडी है। बस इसमें अब हमने डालना है मीठा। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 छोटे चम्मच जितनी चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। जो बादाम मैंने फ्राई किए थे उन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और आधे तो मैं इसमें डाल दूंगी और आधे मैं रख रही हूँ गार्निश के लिए। इन सबको करूँगी अच्छे से मिक्स, और जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती लगभग 1 मिनट के लिए मैं और कुक कर लूँगी। और फिर एक बार दोबारा से भी टेस्ट कर लूँगी मीठे के लिए। मेरे घर में मीठा थोड़ा सा हल्का ही पसंद करते हैं, हो सकता है आपको मीठा ज़्यादा डालने की ज़रूरत रहे। बहुत ही बढ़िया बना है सूट का, वेरी रिफ्रेशिंग। और यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा पतला पतला ही रहता है दूध की तरह। एक्चुअली में तो ये बेसन का दूध ही है। बहुत से लोग इसे बेसनी दूध भी बोलते हैं, बेसन का शीरा भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रखना है आपने, और गरम गरम ही पीना है, घूंट घूंट करके। सूटका की तासीर रहती है गरम, तो इसे सर्दियों में ही पिया जाता है। इसे पीने के बाद बाहर ठंड में ना जाए, ताकि इसका बेस्ट फ़ायदा मिले। और अगर आपको ठंड लगी हुई है, ज़ुकाम हो रहा है, तो इसको रेगुलरली कुछ दिन पिएं।
और अगर तबीयत ठीक भी हो और कर रहा है कुछ गर्मा गर्म मीठा पीने का, तो बनाएं ये सूट का, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।